प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और शानदार वीडियो में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी के शहर में हुआ फकीर बाबा का करिश्मा। वही उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है, वही हुआ है फकीर का ये करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप यकीनन मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फकीर बाबा कौन है और वहाँ क्या मौजज़ा हुआ है, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, उसी यूपी में एक फकीर रहा करता था। और वो फकीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे। और होटल के सामने रहकर वो लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता है कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता तो रब की बारगाह में वो दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे, इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वगैरह खाकर भीड़ के आड़ में यहाँ से ऐसे ही निकल आऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ मजलूम की दुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों, कोई नहीं बता सकता। बहरहाल वो फकीर, वो मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता है। और जब दुआ करता दोस्तों, जब वो फकीर दुआ करता तो न जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है, बहुत ज्यादा रश हो जाता है। उस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत भीड़ जमा हो जाती है और ये जो फकीर होते हैं ये भी उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर खाना खाते और भीड़ की आड़ में निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फला जो फकीर है, जो मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकल जाता है। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस किया तो अब उसको इसकी आदत हो गई कि ये आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना खाकर चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है। उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक थे, जो मैनेजर था, उनको बता दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वो भी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और आने के बाद वो खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वो आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर अपना अभी तक का सारा पैसा वसूल करे। तो फिर जो रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को ये बात कह दी और वेटर चला जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वो फकीर दुआ करता है कि ऐ अल्लाह ताला, यहाँ इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है उस वक्त, और उसी भीड़ की आड़ में फकीर वहाँ पर खाना खाता है और अंदर जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहा। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाता है, तो जो रेस्टोरेंट का जो मालिक होता है उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। तो गुस्से में एक दिन वो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वो फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं। ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार ये देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वो दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर यहाँ से निकल जाऊं। तो होटल का मालिक अपने मैनेजर से कहता है कि और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया है कि जब जब वो फकीर आता है इस होटल में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट में आता है, तब तब हमारे रेस्टोरेंट में, हमारी इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है, ग्राहकों की लाइन लग जाती है। शायद उस फकीर की ये दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक व ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और खाना खाकर जाने दे देता हूँ, ताकि अगले दिन भी वो फकीर यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब जब वो फकीर आता है, जब जब वो दुआएं करता है, यहाँ पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है।
खचाखच होटल भर जाता है और यही वजह है कि मैंने उसको अभी तक कुछ नहीं कहा है और मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐसे ही आता रहे, वो ऐसे ही दुआ करता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी और बरकत दे रहा हो और हम लोगों के होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है और इसी चीज़ को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फ़कीर की दुआ टलती नहीं है, मजलूम की दुआ टलती नहीं है और वो फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का ये असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ हम बनाते हैं वो सब कुछ बिक जाता है और अल्लाह के फजलो करम से कारोबार अब बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज़ को देखकर मैं उस फ़कीर को नज़रअंदाज कर देता हूँ कि वो यहाँ पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं रोक रहा हूँ। तो दोस्तों, फ़कीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है। प्यारे दोस्तों, गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर ज़रूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या बहुत पुराना है और उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको हमने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, अगर ऐसे लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, अगर वो भूखे हैं, अगर वो आपके घर आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल रखिए। अगर घर में आता है तो हो सके तो आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, अगर ये मांगने वाले आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोज़ी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व ताला आपकी रोज़ी रोज़गार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखें। अगर वो आपके घर में आते हैं, आपके मकान के सामने आते हैं, आपके दुकान के सामने आते हैं, तो उनको कभी धुतकारे नहीं। अगर है तो उनको ज़रूर देना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उनसे माजरत कर ले, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकतें अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें जायज़ रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर कायम रख और दायम रख। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हाजी बना, नमाजी बना। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वाक़या, ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको हर वक्त मिलती रहे। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।